साथियों नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट कृष्णा है एंड मैं आज आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ रिटायर्ड वेटरन्स, उनकी फैमिलीज और बच्चे आज हमारे चैनल पे आए हुए हैं। तो ए वेरी वार्म वेलकम एंड गुड मॉर्निंग, हार्टवेट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इट इज माई प्राउड प्रिविलेज to open a today's program which brings together veterans, families and young minds under one roof to celebrate service, sacrifice and inspiration. Your presence here adds great value and dignity to this gathering. Today's session is especially significant as we will be hearing about the life and journey of esteemed veteran NS Raja Subramani, whose service and dedication to the nation continue to inspire us all. Alongside this, participation of children in the open mic session reflects the bright future and continuity of our values. I sincerely thank you to SBB Veteran Group and ESM Corner for organizing the meaningful program and providing platform that strengthen bonds within our veteran community and inspire the young generation. With all of these, I warm welcome you once again to my YouTube channel and I look forward for a fruitful and inspiring session ahead. आज हमारे चैनल पे जो स्पेशल जो गेस्ट आए, तो मैं आज उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। तो उनका नाम है एडवोकेट दीपक भट्ट। तो वो पहले he was served in Indian Air Force. So from the blue uniform to white and black uniform, उनका एक बड़ा ट्रांजिशन था। तो आज हम उनके मुंह से सुनते हैं। सर वेलकम यू सर। हाँ जी नमस्कार सर। तो मेरा नाम है एडवोकेट दीपक भट्ट। एक्चुअली जो इंटीमेशन थी वो ये थी, अच्छा पहले एक छोटा सा मैं साथ में है हमारे पास ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर रिटायर्ड हैं मुरलीधर राणा सर। नमस्कार सर। और डीएससी से वेटरन है एसपी जोशी सर, जो हमारे लोकल सपोर्ट बहुत अच्छा सर का रहता है। और आप तो सब जान ही रहे हैं जो आज होस्ट हैं, ये कृष्णा सरोज साहब हैं, एडवोकेट कृष्णा जी, और ही सन ऑफ रिटायर्ड कैप्टन सरोज साहब है ना, तो परशुराम सरोज साहब जी सर। तो जनरली हमारा फॉर्मेट ये रहता है संडे का कि हम वेटरन सारे इकट्ठा होते हैं और किसी एक टॉपिक पे सब डिस्कस करते हैं। आज ये मॉडिफाई हुआ, ठीक है, चेंजेस होने चाहिए लाइफ में। तो और मेरी डॉटर भी है कैमरे के पीछे, अनायशा। आज हमारे कैमरामैन वही हैं। आज वही कैमरा संभाल रही हैं। चलिए अब वापस आते हैं मुद्दे में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे, इसको रख दो बेटा एक जगह पे। हम कोशिश यही करेंगे कि हम अपना पुराना फॉर्मेट में चलें, उसमें सब लोग बोलते हैं और कई बात, केवल ये टॉपिक तो है ही, बट इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हैं, वो हमारी रोज़ की चीज़ें होती हैं। चलो कम बैक टू द टॉपिक। मैं थोड़ा स्टडी किया था और मुझे रियली बड़ा प्राउड फील हो रहा है टू गिव अ टॉक। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, PVSM, AVSM, SM, VSM जो हैं, और ये हमारे अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने जा रहे हैं। साथ में सेक्रेटरी DMA बोलते हैं हम कोर्ट में आजकल, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। एक DESW होता है, एक DMA होता है। DMA जो है वो सर्विंग की ग्रीवेंसेस देखते हैं। तो थोड़ा सा इसको और मैं बताता हूँ। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्राइड टू एड्रेस यू टुडे ड्यूरिंग दिस वेटरन्स इंटरेक्शन ऑन एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडियाज हायर डिफेंस लीडरशिप। बहुत अच्छी चीज़ हो रही है और बहुत ही एक अच्छा फ्यूचर हम देखने जा रहे हैं। इसमें केवल जब बात करी जाए लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी रिटायर्ड साहब की, तो सर का जो बचपन से लेके अभी तक की अचीवमेंट्स हैं, लाइक NDA, CDS, उसके बाद फॉरेन में भी बहुत सारे कोर्सेज, और इनकी जो कमांड्स आप देखेंगे, इनने हमेशा नॉर्दर्न कमांड या इनको जब भी कुछ रोल्स मिले हैं, चाहे वो गढ़वाल राइफल में ये एक ज़माने में 8th बटालियन में ये कमीशन हुए थे 14 दिसंबर 1985 को। अब यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि अब इमेजिन करिए तब मैं 2 साल का था, तो 80, और आप तो शायद आए नहीं थे इस दुनिया में। तो 1985 में वो ज़माना, उस समय NDA क्वालिफाई करके CDS में जाना, और तब से लगातार, और लास्ट में ये
वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे, चीफ नहीं बन पाए थे, और लेकिन क्योंकि इतना कुछ इनके पास है तो फाइनली जो हमारी डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, उसने इनको सेलेक्ट कर लिया है एंड नाउ ही इज़ गोइंग टू बिकम द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब CDS का रूल 2019 में मोदी जी की सरकार में ये CDS का कॉन्सेप्ट आया, और ये पढ़ के ही पता चलता है कि ये आर्मी नेवी एयरफोर्स को कंबाइंड मिल के चलना है। और अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कोऑर्डिनेट हाँ 3 सर्विसेज 3 सर्विसेज कोऑर्डिनेट होती हैं। वैसे तो फील्ड में जब हम जाते हैं तो सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबको एक साथ करना बड़ा मुश्किल है। मैं नहीं कहता हूँ कि आर्मी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि 1950 में आया था, नेवी एक्ट 57 में आया तो उसने थोड़ा अपने को मॉडिफाई किया, बट एट द एंड जो टॉप लेवल पे बैठे हैं वो यही चाहेंगे कि इन तीनों को हम साथ लेके चलें। ये देखा जाए तो 3 भाई हैं, तीनों भाई अगर एक साथ चलेंगे तो पड़ोसी कभी हाथ नहीं लगाएगा। अब एक भाई बोलेगा नहीं मैं नेवी देखूंगा, एयरफोर्स देखूंगा, है ना। इसलिए आप देख रहे होंगे आर्मी में भी हेलीकॉप्टर्स वाले रोल हैं, तो सब तीनों मिलके अपना अच्छा काम करेंगे। ट्रेनिंग पूरी एयरक्राफ्ट है। हाँ बिल्कुल। तो मैं यहीं पे इतना कह के इनको बहुत अच्छा गुड विशेस देता हूँ, और मैं चाहूँगा ये जो हमारी ग्रीवेंसेस आज वेटरन्स की हैं, क्योंकि हम वेटरन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वेटरन्स की ग्रीवेंसेस पे ये काम करें, है ना। वेटरन्स खुश हैं तो वो अपने आने वाली जनरेशन्स को मोटिवेट करेंगे। अब देखा जाए जैसे सही लोग हैं, इनके बच्चे भी मिलिट्री में हैं, या आगे जनरेशन्स को मोटिवेशन यही मिलती है ना, जब हम देखते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, फादर एक बढ़िया डेकोरेशन के साथ आगे बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, आपने हमें बुलाया जी सर, है ना, और ये खाने पीने की भी चीज़ चल रही है। जी सर। तो अभी आप और आगे डिस्कशन करना चाहते हैं? सर अभी मेरा भी इसमें कुछ और सवाल थे सर। सबसे पहला कि लाइक आप वेटरन्स को कैसे सर्व करना चाहते हैं? लाइक आपने पहले इंडियन एयरफोर्स में सर्व किया एंड अभी आप एज ए एडवोकेट हो, तो आप यहाँ पर वेटरन्स को सर्व कैसे करना चाहते हो? मैं वैसे ज़्यादा इन चीज़ों पे जाता नहीं हूँ। कहीं पे हमें अभी बोलने को ही बोला जाता है ना, तो हम बोलते हैं आप हम पे फोकस ना करें, क्योंकि सब बोर हो जाएंगे, या तो कुछ ऐसा हो। हमने अपनी एक मिलिट्री की सर्विस करी, ठीक है ना, इंडियन एयरफोर्स में सर्व किया, और एयरफोर्स से ही आज हमारी रोजी रोटी चल रही है। एयरफोर्स की ने हमें पढ़ने का मौका दिया, उनने हमें कोर्स में भेजा, है ना, AFT कलकत्ता, AFT दिल्ली, और यहाँ AFT चंडीगढ़ में हम रिटायर हुए। अब उसके बाद हम कोशिश करते हैं सर्विस मैटर्स पे काम करें, लेकिन सब कुछ आता है, सिविल क्रिमिनल भी आता है, मेंटेनेंस, मैट्रिमोनियल, और सब कुछ काम आता है। बट अब कोशिश करते हैं जब मिलिट्री का कोई आए तो हम उसको सही गाइड करें। रिसेंटली एक सर्विंग मेजर आए थे, तो वो मुझे पता चला वो एक नेक्सस में फंस चुके हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो मेंटेनेंस तो मैडम को आर्मी ने काटी के दे दी, सिविल कोर्ट ने भी दे दी, अब आप अननेसेसरी हाई कोर्ट जा रहे हो, आप ही का बच्चा है, बच्चे के अकाउंट में पैसे डालो, और आप लोग मीडिएशन में जाके कोशिश करो, बनती है बात तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग सेपरेशन हो जाओ। नहीं तो आपका वकील और या जो भी एक नेक्सस में आप क्यों फंस रहे हो, समझ रहे हो। ऐसी कोई जैसे रिसेंटली विंग कमांडर साहब आए थे, उनके फ्लैट में कब्जा था, तो उनको किसी ने बोला मैं छुड़वा दूंगा। हमने कहा आप ऐसे में मत पढ़ो, आप एक प्रॉपर इविक्शन सूट डाल दो, 1 साल 1.5 साल चलेगा, लेकिन आपका घर खाली कोर्ट करा देगी। तो इस तरीके से गाइड करना, कैसे कैसे केसेस आते हैं। अभी रिसेंटली कोई साउथ इंडियन है, वो वहाँ से लिव इन रिलेशन में कोई मैडम को लेके आ गए हैं, तो अब उनको सही गाइड करना। उनको कोई बोला था हाई कोर्ट जाओ, ये जाओ, हमने कहा आप एक प्रॉपर तरीका है, रजिस्ट्रेशन और मैरिज कराओ, समझ रहे हैं। और बताइए, आप कोशिश करिए सवालों को आप जी सर, मेरी पर्सनल लाइफ में ना जाके जी सर, कुछ ऐसा हो जो हम और सब अभी सीखें। और अभी हम सब ने देखा था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर, उसका भी 1 साल सक्सेसफुल कंप्लीट भी हो चुका है। तो लाइक सर आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? एंड उस पर जैसे हमारी आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, उन तीनों ने मिलकर काम किया है एंड उन्होंने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को लीड किया है, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? उस पर ना जो हमारा अगला टॉक है हनी ट्रैप, मैं चाह रहा हूँ हनी ट्रैप को हम उससे लिंक करेंगे, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कई लोगों ने दिल्ली से लेकर गाड़ियाँ निकलती थी ना, फोटो भेज रहे थे पाकिस्तान को। उस जगह पे हम हनी ट्रैप पे जब हनी ट्रैप चलेगा, वैसे ऑफ सिंदूर पे हमने परसों काम किया था, मैं देखा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। हमने उसका 1 ईयर सेलिब्रेशन किया, भाई हमारी तो जीत थी वो, लेकिन पहलगाम में जो 26 लोगों की हत्या हुई, हम उसके खिलाफ हैं। यस सर। तो हम ऑफ सिंदूर पे एक अलग बड़ा अच्छा करेंगे। आज हम चाहेंगे आप इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करें। जी सर। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जब से बना है तब से बहुत चेंजेस देखने को आए हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म में सिंक्रोनाइजेशन हो,
चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर्स में इनका एक साथ हो। अभी आपका रिसेंटली जो अग्निवीर कॉन्सेप्ट आया है, Yes, sir. क्योंकि अब अग्निवीर भी आने लग गया हमारे पास। जी कि सर मेरे को तो मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया, कुछ मिला ही नहीं। हमारे पास एक्चुअली ग्रीवेंस आती हैं, और अच्छा है डिपार्टमेंट को पता तो चलता है कि जब हम उन्हें कोर्स ले जाते हैं कि हाँ इस चीज़ पे फोकस करना है, तो पॉलिसी को चेंज करते हैं, फिर अच्छी पॉलिसी ले आते फिर हैं। उसके हिसाब से संशोधन होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे गाइड टू मेडिकल ऑफिसर जो 2023 आया, मेडिकल ऑफिसर्स को अब क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि वो 2008 के हिसाब से ना दें, तो वो हाइपरटेंशन में 5% दे रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने इंटरफियर किया और कोर्ट ने बोल दिया कि आपका अगर हाइपरटेंशन 2019 में हुआ है तो आपका जीएमओ 2008 लगेगा, क्यों? क्योंकि 2023 जीएमओ 2023 तो अब आया ना, उसने कई जीएमओ 2023 आने से कई बीमारियों की डिसेबिलिटी परसेंटेज कम हो गई है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट डिसेबिलिटी परसेंटेज को रोक रही है, यही तो है। फाइनेंशियल मैटर हाँ, है। लेकिन अगर कोई बंदा बीमार ही पहले हो गया उस एक्ट के आने से, तो पुराना एक्ट ही लागू होगा उसको। तो इसमें नोटिस कर रहे हैं आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, Yes, sir. ये है। बट ऑल टुगेदर सब अच्छा चल रहा है। अब इंडिया में हैं, और मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली और कंट्रीज से हम आज एक जगह बैठ के बात कर रहे हैं, जी, इंटरनेट सर। सुविधाएं हैं, बच्चों की जी, सर। एजुकेशन है ना। एंड अपने सर का काफ़ी अच्छा वाइटल रोल प्ले था, स्पेसिफिकली इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को हाँ। एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आने का। एंड अभी हम सब आज भी देख रहे हैं कि आज हम इंडिजीनियस थिंग्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब वो चाहे INS विक्रांत हो, चाहे अभी हमारा सुदर्शन हो जो हमारा एयर डिफेंस है, तो ये सब चीज़ इनके वजह से ही हुई है। और इनके इनपुट्स काफ़ी हमें हेल्पफुल और हम और अपने नेशंस के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुआ है। तो वी विश हिम ऑल द बेस्ट, Yes, sir. है ना। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग ऑल ऑफ अस। ऐसे ही आप हर संडे स्टडी मीट रखिए। और मैं ही नहीं, यहाँ पे कई वेटरन्स हैं जिनके पास बहुत अनुभव है, चाहे वो नेवी के कौशिक साहब हों, जी सर। हमारे पात्रा दादा हों, जी सर। बहुत अच्छे अच्छे वेटरन्स के लाइफ पे आप फोकस करें। जी सर। उनकी लर्निंग्स हैं जो अगली जनरेशन को जानी चाहिए। जी सर। तो फिर तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फिर हम आज का शो अभी यहीं पे इसका समापन करते हैं। एंड अभी आप कुछ बोलना चाहते हैं हमारे कैमरामैन? एक बार आप दिखा दो आप कौन है, इधर से आ जाओ, आप वैसे आ जाओ। चलने दो उसे, आराम आप से आ जाओ। आना, उसको ऐसे कर दो, बस आ जाओ। ये हमारी गुड़िया है अनायशा, ये मुझसे बोल रही थी कुछ मेरे लिए भी लिख के लाना। अब आपको समझ में आ गया हम क्यों इकट्ठे हुए थे? ठीक है, थैंक यू बोलो फिर। अब अगली बार आप बोलना, ठीक है। आज आप को सभी को थैंक यू। उसे बंद कर दो आप।